आज हम प्रस्तुत हैं एक नए विषय के साथ। इंसान के मरने के मरणोपरांत आत्मा शरीर में क्यों प्रविष्ट नहीं हो पाती पुनः। क्या जब मर जाता है कोई मनुष्य तो आत्मा शरीर में फिर से क्यों नहीं वापस लौट सकती। विषय बहुत जटिल है, परंतु जटिलताओं को सरलता से आपके सन्मुख रखना ही हमारा उद्देश्य है। हम बातों को ज़्यादा उलझाने वाली बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं उनको सरल करके आपको समझाने की। मित्रों, जैसा आपको ज्ञात होगा कि मानव शरीर पंच तत्व से निर्मित होता है। ये पंच तत्व कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये सभी जड़ अर्थात निर्जीव तत्व हैं। इनको सजीव बनाने के लिए आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। एक बार आत्मा के शरीर से बाहर आने के बाद आप खुद समझदार हैं, आत्मा अंदर किसी सहारे के बिना प्रविष्ट नहीं हो सकती। जैसे कि जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो आपने देखा उसकी आंख खुली रह जाती है या उसका मुख खुला रह जाता है, कुछ ना कुछ खुला जरूर रह जाता है। मित्रों, आत्मा शरीर में पुनः प्रवेश नहीं करती। हम इसी विषय पर बात आपसे कर रहे हैं। आपने सुना होगा, प्राण वायु शब्द जरूर सुना होगा। प्राण वायु क्या है? प्राण अर्थात आत्मा और वायु, उसी को हम प्राण वायु कहते हैं। वायु के साथ ही आत्मा का संबंध बनता है, मुख्य संबंध। यूं तो पंच तत्व ही मुख्य हैं। देखिए, आत्मा पुनः इसलिए प्रविष्ट नहीं हो पाती क्योंकि वायु के प्रवेश करने का मार्ग बंद कर दिया जाता है। अर्थात आत्मा के साथ में जब वायु आत्मा को लेकर शरीर में प्रविष्ट करेगी तो वो मार्ग बंद कर दिया जाता है। वो मार्ग कौन सा है? वो मार्ग होता है नाभि। तो मित्रों, वो मार्ग नाभि होता है। जब आत्मा माता के शरीर से शिशु के रूप में पंच तत्वों के साथ जन्म लेती है, बाहर आती है, तब आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि बच्चे की नाभि के स्थान से नाल माता के शरीर से जुड़ी रहती है। उस नाल में बंद लगाकर उसको काट दिया जाता है, अर्थात आत्मा के प्रविष्ट होने का मार्ग बंद कर दिया जाता है। मित्रों, जब हमने आत्मा के प्रविष्ट होने का मार्ग बंद कर दिया तो आप स्वतः ही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आत्मा फिर प्रविष्ट कैसे करेगी। मित्रों, एक विषय और है। वो विषय ये है
कि जब तक माता के शरीर में शिशु है तो जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी पांचों तत्वों की पूर्ति माता के द्वारा होती रहती है। कुछ विद्वानों का मत है कि जब नाभि से नाल काटकर अलग किया जाता है तो बच्चा उस समय से उसका जन्म माना जाता है। अर्थात उस समय जब नाभि से नाल काटकर अलग किया जाता है तो आत्मा उस समय प्रविष्ट होती है। हमारे शास्त्रों में कुछ विद्वानों ने गर्भ के प्रवेश का समय के कुछ समय उपरांत अर्थात 2-3 माह बाद जब शिशु डेवलप हो जाता है गर्भ में, उस समय आत्मा के प्रविष्ट होने का समय बताया। एक चीज है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बच्चे का जन्म का समय कब माना जाता है? बच्चे के जन्म का समय जब बच्चा माता के गर्भ से बाहर आता है, उस समय बच्चे के जन्म का समय माना जाता है। अर्थात जब शिशु स्वयं श्वास लेनी शुरू करता है, उस समय बच्चे के जन्म का समय निर्धारित माना जाता है। मित्रों, विषय बहुत हैं। अच्छा विषय आपको आज समझाने की कोशिश की, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि मित्रों नहीं समझ में आया तो कृपया आप कमेंट करें, और जो आपकी कोई समस्या है उसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। किसी विषय पर आप बात करनी चाहते हैं, आपकी कोई समस्या उस पर बात करनी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका समाधान तुरंत दिया जाए। अगली वीडियो में कुछ अद्भुत विषय लेकर हम पुनः आपके सामने आएंगे। इसलिए हम उससे पहले, विदा लेने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि अपलोड होते ही तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। आज की वीडियो में मात्र इतना ही। मित्रों, आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे।